हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। क्लास 12 का पहला चैप्टर है ये सॉल्यूशन विलियन, और ये आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए प्रॉपरली बनाया गया है। जो नोट इसमें है वो प्रॉपर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए हैं। आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा नोट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप लिख सकते हैं। हर टॉपिक के बाद आपको न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 1 सॉल्यूशन। चैप्टर 1 सॉल्यूशन, उम्मीद है कि आवाज़ आ रहा होगा। चैप्टर 1 सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोगों को आज सीखना है, मतलब जानना है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपली अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते होंगे तो शरबत, क्षेत्रीय भाषा में रस, नाम तो सुना होगा आपने। तो शरबत बनाने के लिए या रस बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तो शरबत बनाने के लिए जब आप सोचेंगे या रस बनाने के लिए जब आप सोचेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आप सबसे पहले पानी लेते हैं। पानी, जितने लोग होते हैं, जितने लोगों के लिए शरबत या रस बनाना होता है उतना हम पानी लेते हैं, 1 लीटर, 1.5 लीटर या फिर 1 गिलास या आधा गिलास। उसमें हम चीनी डालते हैं। अगर आपने चीनी का शरबत बनाना है तो चीनी डालते हैं और आप उसको घोलते हैं। तो आपने पानी लिया और पानी में क्या डाला बेटा? चीनी डाला, यानी कि शुगर डाला। आपने वाटर लिया और उसमें क्या डाला? शुगर डाला। और शुगर डालने से एक सॉल्यूशन, एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि शरबत तैयार हुआ है, रस तैयार हुआ है, जो आप पिएंगे तो मीठा भी लगेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बस वही शरबत है। सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन वही शरबत है। कह रहा है कि व्हाट इज सॉल्यूशन? तो कहेंगे अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substance। ध्यान दीजिएगा, chemically non-reacting substance means वह दोनों आपस में रिएक्शन न करें। अब आप 12 में हैं तो रिएक्शन आप समझते हैं कि क्या होता है। अगर रिएक्शन हुआ तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। और सॉल्यूशन में न तो चीनी अपनी प्रॉपर्टी खोता है और न ही पानी अपनी प्रॉपर्टी खोता है, दोनों अपनी प्रॉपर्टी के साथ बने रहते हैं। और केमिकल रिएक्शन अगर हो गया तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी बेटा। तो क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स, जिनके कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं इन सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स में। कुछ लिमिट्स में अगर हम चाहें तो वेरिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शरबत बनाना है बेटा, तो शरबत बनाने के लिए आप एक गिलास लेंगे। शरबत बनाने के लिए आप एक क्या लेंगे बेटा? गिलास लेंगे। शरबत बनाने के लिए आप एक गिलास लेंगे और उस गिलास में मान लीजिए कि आपने वाटर भर करके रखा हुआ है, पानी भर करके रखा हुआ है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भर करके आपने क्या किया बेटा? रखा हुआ है। मान लेते हैं कि पानी जो था, उसका जो वॉल्यूम था वाटर का, वो कितना था? 1 लीटर। कितना था बेटा? 1 लीटर। और उसमें आपने क्या करा? उसमें आपने क्या करा कि 1 चम्मच, 1 फुल स्पून, 1 फुल स्पून इसमें क्या डाला बेटा? बोलिए, 1 चम्मच आपने क्या डाल दिया? इसमें चीनी डाल दिया। अगर आप चाहें, ये क्या कह रहा है कि हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड, अगर आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं भाई। कितने चम्मच चीनी डाल सकते हैं? 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपको मीठा पीना है या फीका पीना है, बहुत ज़्यादा मीठा शरबत पीना है कि बहुत कम फीका पीना है। जैसे जो भी पीना हो आपको, उसके हिसाब से आप उसके कंपोजिशन को वेरीड कर सकते हैं। 1 लीटर में आप 2 चम्मच चीनी डालिए, 1 लीटर में आप 1 चम्मच चीनी डालिए, 1 लीटर में आप 3 चम्मच चीनी डालिए, 1 लीटर में आप 4 चम्मच चीनी डालिए। लेकिन आपने क्या डाला बेटा? आपने क्या लिया? आपने लिया वाटर। आपने लिया बेटा वाटर प्लस आपने क्या लिया बेटा? शुगर। आपने लिया वाटर और आपने क्या लिया बेटा? शुगर। और आपने क्या बना डाला? सॉल्यूशन। क्या बना डाला बेटा? सॉल्यूशन बना डाला। आपने वाटर लिया, आपने शुगर लिया और सॉल्यूशन बना डाला। अगर हम बात करें तो इन दोनों को आपके क्षेत्रीय भाषा में या तो हम इसको रस कहते हैं और या तो हम इसको शरबत कहते हैं। या तो हम इसको रस कहेंगे या तो हम शरबत कहेंगे। बोलिए,
या तो हम इसको रस कहेंगे या तो हम क्या कहेंगे बेटा, शरबत कहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बेटा दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, दो कंपोनेंट कहिए या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर है शरबत। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वो सभी चीजें हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें क्या की गई हैं बेटा, मिक्स की गई हैं। टू आर मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिक्स किए गए हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। और वो सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, इन अ होमोजेनस मिक्सचर ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ मॉलिक्यूल साइज अप टू 10 to the power -9 मीटर। देखो डायमीटर 10 to the power -9 मीटर, यानी कि आपने अगर, समझना बात को बेटा, आपने अगर वाटर में शुगर मिला करके जो सॉल्यूशन बनाया था, तो वाटर के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल, या किसके मॉलिक्यूल बेटा, शुगर के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होगा यानी कि जो रेडियस होगा वो कितने बड़े हो सकते हैं, तो 10 to the power -9 मीटर। अगर इस रेडियस में इनके मॉलिक्यूल्स हैं, उस इंग्रेडिएंट के, उन कंपोजिशन के जो आपने मिलाया हुआ है बेटा, तो अगर इस रेडियस में उनके मॉलिक्यूल हैं तो हम कह सकते हैं कि वह एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्या कहेंगे बच्चों, होमोजेनस मिक्सचर है अगर इसमें मिलाया गया है तो। बोलिए समझ में आया, अगर इसमें मिलाया है आपने तो होमोजेनस मिक्सचर आप कह सकते हैं कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। कह रहे कि एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, सेटलिंग या सेंट्रीफ्यूगिंग। मतलब न तो फिल्टर करके, न तो सेटल करके, न तो सेंट्रीफ्यूगिंग करके, इन तीनों मेथड से आप क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, चीनी को उस पानी से जिसमें आपने चीनी को घोला, जिसमें आपने चीनी घोला है, जिस भी सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, अभी बता रहा हूं मैं, जिस भी अपने लिक्विड में यानी कि पानी में आपने जितना भी चीनी घोला, आप उस चीनी पानी को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। क्या करके, फिल्टर करके, सेटलिंग करके और सेंट्रीफ्यूगिंग करके आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये दो मेन प्रॉपर्टी है किसी सॉल्यूशन का जो आपने बनाया है अपने हाथों से, सबसे पहला कि उनके मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, जैसे बेटा जितने भी इंग्रेडिएंट आपने डाले, पानी, चीनी, अगर नमक भी डाला तो नमक, नींबू डाला, नींबू का रसना बना लिया, जो भी बना लिया, अगर उनके मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, 10 to the power -9 मीटर रेडियस में है, तो फिर आप कह सकते हैं कि होमोजेनस है। होमोजेनस के लिए दूसरा क्या चाहिए बेटा, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपने मिलाए सॉल्यूशन को बनाने के लिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या, पानी में चीनी डाला, पानी में नमक डाला, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए बेटा। अगर वो मिलाए और मिलाने के बाद उन्हें आप फिल्टर के द्वारा भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, सेटलिंग के द्वारा भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगिंग के द्वारा भी अगर अलग नहीं कर पा रहे हो, तब उन्हें कहोगे कि वो होमोजेनस मिक्सचर है। वो क्या है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर है। तब वो क्या है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर है, अदरवाइज वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं कहे जाएंगे। क्लियर होगी बात कि होमोजेनस मिक्सचर कब होगा। ये दो मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग, एंड देयर रेडियस विल बी 10 to the power -9 मीटर। इज दैट क्लियर। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर तो क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है, आप मन में सवाल होगा कि सॉल्यूशन सर क्या ऐसा हो सकता है कि केवल दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट को मिला करके बनाए? ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एक साथ नहीं मिला सकते हैं? बात समझ में आ रही है ना, कि उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट हम नहीं मिला सकते हैं। क्या हमने पानी और चीनी बस यही मिलाना है, या फिर पानी चीनी के अलावा भी और कॉन्स्टिट्यूएंट या इंग्रेडिएंट हो सकते हैं जो मिक्सअप किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर आपने, समझिए यहां पर मैं बता दूं, अगर आपने दो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, लाइक वाटर प्लस शुगर, कितने इंग्रेडिएंट हुए बेटा? वाटर में सिर्फ शुगर, वाटर में क्या बेटा, सिर्फ शुगर, यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट हुए। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा? दो कॉन्स्टिट्यूएंट आपने यूज किए। तो अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंट आपने यूज किया हुआ है तो इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर?
अगर आपने दो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किया हुआ है तो उसको बोलेंगे बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर आपने, ध्यान रखो, अगर आपने वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट भी अगर उसमें मिला दिया, आपने WHO ORS बना लिया, अगर सॉल्ट भी मिला लिया बेटा, तो कितने इंग्रेडिएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट कितने बेटा? 3। एक वाटर हो गया, एक शुगर हो गया, एक क्या हो गया बेटा? एक सॉल्ट हो गया। 3 इंग्रेडिएंट, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट आपने मिलाया, इसको बोलेंगे बेटा टर्सरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा उसको? टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? बात मेरी क्लियर हो रही है बेटा कि क्या है बाइनरी सॉल्यूशन, क्या है टर्सरी सॉल्यूशन। अब क्वार्टनरी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज क्वार्टरली सॉल्यूशन? क्वार्टरली सॉल्यूशन मींस वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट। अब इसके साथ अगर आपको कुछ लेमन मिलाना हो या कुछ और भी चीजें मिलानी हो, तो यहां पर आपने कुल कितने भी इंग्रेडिएंट यूज करे बेटा? 4। तो इसको बोलेंगे क्वार्टरली सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? क्वार्टरली सॉल्यूशन। यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंग्रेडिएंट, ऑन द बेसिस ऑफ इन देयर इंग्रेडिएंट, कि कितने इंग्रेडिएंट आपको ऐड करने हैं। अगर उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन के टाइप्स देखें बेटा, तो दे आर 3 or more types, like binary solution, tertiary solution and quaternary solution can be. First, binary solution means there are 2 ingredients. There are 2 ingredients, first water and second sugar. And tertiary solution, in tertiary solution there are 3 ingredients, or you can say there are 3 constituent. It means water, sugar and salt. अगर आप कह रहे हैं क्वार्टरली सॉल्यूशंस, इट मींस यू कैन यूज 4 कॉन्स्टिट्यूएंट और 4 इंग्रेडिएंट लाइक वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन, रसना, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, आप मिक्स कर सकते हो इसमें। बोलो बात समझ में आ गया? बोलो बात समझ में आई है? बात समझ में आई इतनी बेटा? देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और नोट में आपको यही चीजें नोट करनी है, कुछ भी अलग से नोट नहीं करना है, नोट में आपको यही बातें नोट करनी है बेटा। आगे देखेंगे, यू कैन सी व्हाट इज सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? देखो सॉल्वेंट क्या है, हिंदी में इसको विलायक बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या है? अ सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, ये भी एक तरह का कंपोनेंट ही है या कॉन्स्टिट्यूएंट ही है। अ सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in larger amount by mass than the other component। देखो एक सॉल्यूशन बनाना है, एक क्या बनाना है बेटा? सॉल्यूशन बनाना है। तो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट और क्या बेटा? सेकेंड कंपोनेंट, और क्या बेटा? सेकेंड कंपोनेंट यूज कर रहे हो। फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट यूज कर रहे हो। तो इस फर्स्ट और सेकेंड मतलब 1, 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो बेटा, उसमें कह रहा है कि लार्जर बाय मास, लार्जर अमाउंट बाई मास, यानी कि मास जिसका ज्यादा होगा, मास जिसका ज्यादा होगा, दैट विल बी सॉल्वेंट। मान लीजिए कि फर्स्ट कंपोनेंट का जो मास है वो क्या है बेटा? ज्यादा है। फर्स्ट कंपोनेंट का जो मास क्या है बेटा? ज्यादा है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का मास अगर ज्यादा है तो इसी को हम सॉल्वेंट कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? सॉल्वेंट। और जिसका मास कम होगा एज कंपेयर देन फर्स्ट, जिसका मास क्या होगा बेटा? कम होगा, उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। एक और डेफिनेशन किसका बेटा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट क्या है बेटा? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट in which solute
कैन बी डिसॉल्व, सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर डाला जाएगा तो सॉल्यूट का पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे गया। तो एक तो मास भी उसका कम है और दूसरा उसमें जाके वो डिसॉल्व भी हो रहा है, दूसरा उसमें जाके वो क्या हो रहा है बेटा, डिसॉल्व भी हो रहा है। तो एक क्या मिल गया हमको, सॉल्वेंट हैव लार्जर अमाउंट और सॉल्यूट क्या है, लेजर अमाउंट। सॉल्यूट क्या है बेटा, लेजर अमाउंट। देखो यहां पर सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट, अ सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, मतलब जिसकी मात्रा कम होगी, मास जिसका कम होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूट कहेंगे, बाय मास देन द अदर कंपोनेंट, यानी कि दूसरे की तुलना में, दूसरे के कंपैरिजन में जिसका मास कम होगा वो सॉल्यूट है, और जिसके कंपैरिजन में जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या है बच्चा, सॉल्वेंट है। क्या है बच्चा, सॉल्वेंट है। आई थिंक ये सब क्लियर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। जैसे अब बात करेंगे अगर कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, थोड़ी देर पहले बेटा एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, एक क्या बनाने के लिए बच्चा, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या यूज करा था, हमने यूज करा था बच्चा वाटर, वाटर, और हमने क्या यूज करा था बेटा, शुगर। हमने एक वाटर यूज किया था, हमने एक शुगर यूज किया था। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सॉल्वेंट है और कौन क्या है बेटा, सॉल्यूट है। तो आप सोच लीजिए कि अगर एक गिलास आपको शरबत बनाना है तो एक गिलास शरबत बनाने के लिए आप एक गिलास चीनी लेंगे कि एक गिलास पानी लेंगे, 2 चम्मच चीनी लेंगे कि 2 चम्मच पानी लेंगे। आप खुद ही समझदार हैं इतना बात समझने के लिए। तो उसमें पानी ज्यादा होगा, एक गिलास होगा सर, तो इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और शुगर कम होगा तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूट कहेंगे। इज दैट क्लियर, इसको क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूट कहेंगे। बोलो बात समझ में आ गया। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया, सॉल्वेंट समझ में आया, सॉल्यूट समझ में आया। इसके आगे देखिए, इसके आगे ध्यान से देखिए, देखते जाइए बस, जहां डाउट होगा वहां पे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जो भी हमने पढ़ा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है भाई सॉल्यूशन क्यों पढ़ना है हम लोगों को, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, द यूजेस ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ डिपेंड अपॉन दिस इट्स कंपोजिशन। कह रहा है कि सॉल्यूशन का यूज हमारे एवरीडे लाइफ में है, ये डिपेंड करता है उसके कंपोजिशन पे कि वो किन किन चीजों से मिलाकर के बना हुआ है। एवरीडे लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है बेटा, कि वो किस तरह के कंपोजिशन से बना हुआ है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो आपस में मिला करके और वो सॉल्यूशन बनाया गया है। तो उसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है कि ब्रास, नाम सुना होगा आपने ब्रास का। ब्रास किससे बना होता है, ब्रास एक होमोजेनस मिक्सचर है। एक बात बता दे, होमोजेनस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट, मतलब उसमें देखने पर दोनों चीजें अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। मतलब पानी और चीनी का आपने सोल्यूशन अगर बनाया है बेटा, तो ये नहीं है कि पानी को और चीनी को जो सोल्यूशन बनाया अगर उसे देखेंगे ऊपर से तो चीनी अलग पानी अलग दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट बनेगा सोल्यूशन। तो कह रहा है कि ब्रास इज अ होमोजेनस मिक्सचर। देखो ब्रास जो मेटल है एक तरह का एलॉय है बेटा, एलॉय, एलॉय समझते हैं ना, दो अलग अलग धातुओं को मिला करके बनाया गया हो। तो ब्रास इज ए होमोजेनस मिक्सचर, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि अलग अलग धातुएं तो मिलाई गई हैं लेकिन अलग अलग दे नहीं रहे हैं, एक जैसा दिखाई दे रहा है, उसको होमोजेनस बोलेंगे। क्या क्या मिला बनाया, कॉपर और जिंक। क्या मिला करके बनाया बेटा, कॉपर और जिंक। ब्रास बनाने के लिए, ब्रास बनाने के लिए किसका किसका यूज हो गया बेटा, कॉपर का और किसका बेटा, जिंक का। कॉपर का और किसका बेटा, जिंक का। कॉपर और जिंक मिलाकर के हमने ब्रास बनाया। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, दो मेटल को मिलाया हमने, होमोजेनस मिक्सचर कराया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या है, देखो यहां पर, और उसमें और भी एग्जांपल है। जर्मन सिल्वर इज दैट कॉपर ऑफ जिंक एंड निकल। देखो जर्मन सिल्वर के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, जर्मन सिल्वर के बारे में बात कर रहा है। जर्मन सिल्वर किससे बना हुआ है, तो जर्मन सिल्वर बना बेटा कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और किससे बेटा, निकल से। तीन चीजों से मिलाकर के जर्मन सिल्वर बना हुआ है। और क्या बेटा, ब्रॉन्ज, आपने नाम सुना होगा ब्रॉन्ज,
क्या सुना बेटा आपने? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपने नाम सुना कि नहीं सुना? तो ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज भी होमोजेनस मिक्सचर है। क्या क्या मिला करके बनेगा? कॉपर एंड टीन। कॉपर एंड टीन, कॉपर और टीन को मिला करके बन रहा है बेटा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जो 3rd नंबर पे आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो जो मेडल बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? जो मेडल बना हुआ है वो कॉपर और टीन का क्या है बेटा? एक होमोजेनस मिक्सचर है। कॉपर और टीन का होमोजेनस मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर है बेटा? कॉपर, जिंक और निकिल का होमोजेनस मिक्सचर है। ब्रास जो है बेटा वो कॉपर और जिंक का। क्लियर है बात क्लियर है, समझ में आ रही है? और आगे देखो बी एग्जांपल इसका क्या है? कह रहा है कि 1 ppm, व्हाट इज ppm? आपने 11 में पढ़ा है बेटा। व्हाट इज ppm? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में एक हिस्सा, 10 लाख का एक हिस्सा मतलब बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया बेटा। कह रहे कि उतना ऑफ फ्लोराइड आयन, किसका बेटा? फ्लोराइड आयन F- आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डीके। अगर इसका ppm यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख में अगर 10 लाख ग्राम है, ऐसा कह सकते हैं, अगर 10 लाख ग्राम है कोई सॉल्यूशन, 10 लाख ग्राम है तो उसमें 1 ग्राम, कितना ग्राम बेटा? 1 ग्राम क्या मिला दिया गया? फ्लोराइड आयन। यहां पे देखो बना के रखा है मैंने F-, फ्लोराइड आयन। इस फ्लोराइड आयन को अगर मिला दिया गया तो ये काम करता है। क्या काम करता है? हमारे दांत को झड़ने से बचाता है। ब्रश पेस्ट बनाते हैं ना, टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन होता है बेटा। तो आप ब्रश करते हैं तो उसका इस्तेमाल फ्लोराइड आयन यानी कि उतने बड़े पेस्ट को बनाने के लिए, उसमें बहुत कम, आप उसके इंग्रेडिएंट को कभी पढ़िएगा, जो भी आप टूथपेस्ट करते होंगे उसमें समझ में आ जाएगा। फ्लोराइड आयन किसको बचा रहा है बेटा? हमारे दांत को बचा रहा है। लेकिन अगर 1.5 ppm है मतलब 1 मिलियन में 1.5 ग्राम, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम था, उसमें अगर 1.5 ग्राम अगर डाल दें, कितना डाल दें बेटा? 1.5 ग्राम अगर काज द टीथ टू बीकम मोटेल्ड एंड स्टिल, देखो बीकम मोटेल्ड मतलब कलरफुल हो जाएगा, दांत चमकदार होने लग जाएगा अगर 1.5 मिला दें तो, या कलर कर सकते हैं, दांत को कलर करने में यूज किया जाएगा। एंड स्टिल हाई कॉन्सेंट्रेशन कैन बी यूज्ड, और अगर हमने 1.5 ग्राम से ऊपर कर दिया, भाई देखो इतना ज्यादा था, 10 लाख ग्राम था हमारे पास, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में केवल 1.5 ग्राम डाले थे, दांत को साफ कर रहा था। लेकिन अगर उससे ज्यादा डाल दिए भाई, उससे ज्यादा डाल करके अगर सॉल्यूशन बना दिए तो रैट किलर का काम करेगा। किसका काम करेगा? रैट किलर का काम करेगा। पॉइजन फॉर रैट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। हालांकि क्लोराइड लिखा है, फ्लोराइड होना चाहिए, सोडियम फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड आयन है ना, तो फ्लोराइड आयन के साथ अगर सोडियम मिलाओगे नजर कोई लगे तो उतार दूं, सोडियम फ्लोराइड। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं, ये होगा सोडियम फ्लोराइड। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे भाई, समझ में आ रहा है तो देखो सी, एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है। सी एक और एग्जांपल देख लो भाई, इंजेक्शन में भरने के लिए सॉल्यूशन ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन शुड हैव द सेम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन बनाने में भी ऐसे सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जो भी है बहुत अच्छा है। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट होने की कोशिश करेंगे और हम ये पढ़ लेंगे आज। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। पहला है
सॉलिड सॉल्यूशन। यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन तब बनेगा बेटा जब हमारे पास सॉल्वेंट, जब हमारे पास क्या बेटा, सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। अभी था ब्रास बनाने के लिए, जर्मन सिल्वर बनाने के लिए, और क्या बनाने के लिए बेटा, ब्रॉन्ज बनाने के लिए हमने मेटल को ही सॉल्वेंट बनाया था, और मेटल ही सॉल्यूट था जो उसमें जा रहा था, तो मेटल सॉलिड होते हैं। मेटल क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, तो वही उसमें डिसॉल्व किया जा रहा था। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहला सॉलिड सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि मेटल को मेटल के साथ मिला करके बनाया गया है, तो एलॉय बनेंगे। क्या बनेंगे, एलॉय बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं, देखो एग्जांपल में क्या क्या है, ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए भी हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर की शुद्धता पर बात कभी कर लिया जाएगा, लेकिन जो कॉपर आप कह रहे हैं ना कि 24 कैरेट है, भाई साहब 24 कैरेट गोल्ड रहेगा ना तो बह रहा होगा, 23 कैरेट है ना। 23 कैरेट का मतलब अभी हो गया लगभग 92% प्योर है, 8% उसमें कॉपर मिलाया गया है, इम्प्योरिटीज है। तो इसमें भी क्या बनाया गया बेटा, इसको भी सॉल्यूशन बनाया गया। एग्जांपल याद करना है इसका, और कुछ याद नहीं करना है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को डाला गया किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। लिक्विड को डाला गया किसके अंदर, सॉलिड के अंदर डाला गया है। क्या क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रेटेड सॉल्ट, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। अमलगम यानी कि मरकरी, मरकरी एक लिक्विड है और उस लिक्विड को किस में डाला गया है बेटा, सॉलिड के अंदर डाला गया है, तो सोडियम अमलगम बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, सोडियम अमलगम बनेगा। सोडियम अमलगम बनेगा अगर क्या किया जाए बेटा, मरकरी को सोडियम में डाला जाए। मरकरी को अगर एल्यूमिनियम में डाला जाए तो एल्यूमिनियम अमलगम बनेगा, एल्यूमिनियम अमलगम बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एल्यूमिनियम अमलगम बनेगा। बोलो बात समझ में आ गया, बोलो बात समझ में आया बेटा। हाइड्रेटेड सॉल्ट बनेंगे। और क्या, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, अगर गैस को सॉलिड में डाला जाए तब देखो, डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स, डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स, यानी कि खनिजों में जो गैस घुले हुए होंगे, वह खनिजों में जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं बेटा मिनरल्स, उनमें गैसेस घुली होती हैं, उनकी बात कर रहा है। और क्या, हाइड्रोजन इन पैलेडियम लिक्विड, हाइड्रोजन को किस में डाला गया बेटा, पैलेडियम लिक्विड में अगर डाला गया तब, हाइड्रोजन को पैलेडियम में, लिक्विड की बात छोड़ो, हाइड्रोजन गैस है उसको किस में डाल दिया गया बेटा, पैलेडियम में। तो पैलेडियम एक सॉलिड है, हाइड्रोजन एक गैस है, उसको उसमें मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया है। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट अगर रहा तब भाई, ये तो सॉलिड का था, सॉलिड का क्या था, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, मतलब ठोस को ठोस में मिलाया जाए एलॉय बनेगा, ठीक है ना। लिक्विड को सॉलिड में मिलाया जाए हाइड्रेटेड सॉल्ट बनेगा, गैस को सॉलिड में मिलाया जाए बेटा तो क्या बनेंगे, डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर जितने भी गैसेस डिसॉल्व होते हैं उनकी बात कर रहा है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन, क्या कह रहा है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, कह रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। चलो भाई थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ये है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। क्या बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि ठोस को किस में डुबाया गया, लिक्विड में। अब ठोस मतलब चीनी या नमक, मतलब शुगर या सॉल्ट, और उसको किस में डाल दिया गया, पानी में। किस में डाल दिया गया बेटा, पानी में डाल दिया गया, तो क्या कहेंगे उसको, सॉल्ट आर ग्लूकोज आर शुगर आर यूरिया। मतलब तुम सॉल्ट ले लो, ग्लूकोज ले लो, चाहे शुगर ले लो, चाहे यूरिया ले लो, और उन सबको किस में डाल दो, पानी में। तो अगर ऐसा करते हो बेटा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम उसको कहेंगे। क्लियर है बात, बात क्लियर है, समझ में आ रही है बेटा। अच्छा आगे देखो, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। पैक तो बहुत बनाए होंगे, पैक शराब दारू पैक बनता है ना बेटा, तो क्या मीथेनॉल या इथेनॉल होता है जिसको किस में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं।
तो ये बन गया लिक्विड इन लिक्विड। क्या बन गया? लिक्विड इन लिक्विड। उसके बाद से क्या है? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब क्या होगा? एयरेटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, गैस डिसॉल्व है लिक्विड में, तभी तो मछलियां सांस ले रही हैं, तभी तो एक्वेटिक एनिमल जितने हैं वो सबके सब सांस ले पा रहे हैं बेटा। और दूसरी चीज, जो आप ठंडा पी रहे हैं, जो आप सोडा वाटर पी रहे हैं, उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है मेरे भाई, उसमें भी तो क्या डिसॉल्व है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। तो उसको क्या कहेंगे? एयरेटेड ड्रिंक्स और ऑक्सीजन इन वाटर, यहां पे लगा लीजिएगा कॉमा। अच्छा, गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैसियस सॉल्यूशन कौन सा? देखो इसमें लिक्विड वाला बन गया, लिक्विड इन लिक्विड बनी, सॉलिड इन लिक्विड बना, लिक्विड इन लिक्विड बना, गैस इन लिक्विड बना। तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया बेटा? सॉल्ट, ग्लूकोज, शुगर, मतलब कोई भी ठोस है, कोई भी सॉलिड है, उसे लिक्विड के अंदर डाल दो तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड मतलब कोई भी लिक्विड है, लिक्विड के अंदर डाल दो तो लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। कोई भी गैस है, अगर लिक्विड के अंदर डाल दो तो फिर क्या हो जाएगा? गैस इन लिक्विड हो जाएगा। गैसियस सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जिसमें गैस एज ए सॉल्वेंट होगा। गैस क्या होगा बेटा? एज अ सॉल्वेंट होगा। और जब एज अ सॉल्वेंट होगा तो सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड को किस में डिसॉल्व करना है? गैस में। सर ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है ना, देखो आयोडीन वेपर, आयोडीन वेपर इन एयर। आयोडीन वेपर को अगर किस में डाल दिया जाए बेटा? एयर में। आयोडीन सॉलिड होता है, बोलो आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। उसे वेपराइज करेंगे, एयर के साथ डिसॉल्व कर देंगे, तो सॉलिड किस में डिसॉल्व हो गया? गैस में डिसॉल्व हो गया। कैम्फर यानी कि कपूर, पूजा पाठ करते होंगे, कपूर जलाते होंगे, सॉलिड है, उसे जलाओ, जाके किस में मिल जाएगा? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, उसके साथ मिल जाएगा। और क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। अगर लिक्विड को गैस में डाले तो ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी। हवा में क्या बेटा? नमी, मॉइस्चर। क्लोरोफॉर्म एक गैस है मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के साथ उसको क्या किया गया बेटा? मिला दिया गया। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है जिसको किसके साथ मिला दिया गया? नाइट्रोजन के साथ मिला दिया गया। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, एग्जाम्पल यहाँ पे गैस का, गैस में सॉल्यूशन एयर एंड मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर ऑफ मिक्सचर एंड नाइट्रोजन है ना, हवा का, हवा में बहुत सारी गैसें मिक्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये सभी गैसें हवा में क्या है बेटा? मिक्स है। तो गैस में गैस का वो सॉल्यूशन का, मिक्सचर का एग्जाम्पल था। चलिए, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करें? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? भाई साहब यहां देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, भैया बता दीजिए जरा। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? तो अगर सिंपली मुझे आपको समझाना हो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सिंपली अगर आपको मुझे समझाना हो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, इज दैट अमाउंट या इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। किसका अमाउंट है बेटा? सॉल्यूट का, डिसॉल्व जो घुला हुआ है, इन अ नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। कितना बेटा? हम जानते हैं जिस अमाउंट को, यानी कि 1 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी या 2 लीटर पानी में जितना भी आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, तो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है, उसी को कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। यानी कि कह सकते हो, अगर मोल की बात करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम की बात करेगा तो मास इन ग्राम, कि इतना ग्राम हमने चीनी डाला या इतना मोल हमने कोई पदार्थ डाला। समझ में आ रही है बात मेरी? तो जितना ज्यादा आप सॉल्यूट को बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन उतना इंक्रीज करेगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ, ऐसे लिख दे रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा? इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। या
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बच्चों, सोल्यूट। बोलिए समझ में आया? यानी कि जितना आप सोल्यूट बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ेगा, जितना आप सोल्यूट बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन उतना क्या होगा, बढ़ेगा। बोलिए बात समझ में आया? बोलिए बात समझ में आया? तो सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगी, बताएंगी कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।